नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखबार वाले। दोस्तों, आज भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। इसी के साथ साथ भारत की महिला सशक्तिकरण का भी पूरे विश्व में बोलबाला देखने को मिल रहा है। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक वक्त था जब उनका विद्यालय में मात्र 45% तक अंक आते थे, लेकिन अब उन्होंने मेहनत कर अपने माता पिता के साथ साथ भारत का भी नाम ऊंचा कर दिया है। इस मुकाम को पाने वाली वह भारत की पहली व्यक्ति और भारत की पहली महिला भी बन चुकी हैं। दोस्तों, बड़े कम समय में जानते हैं कि भारतीय मूल की ये महिला कौन है और इन्होंने क्या इतिहास रचा है। साथ ही जानते हैं कि भारत को इससे क्या फायदा होगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर एक महिला की तस्वीर दिख रही होगी। इनका नाम है गीता गोपीनाथ। यह महिला दुनिया की जानी मानी और चर्चित अर्थशास्त्री हैं। इनकी काबिलियत को देखते हुए इनको अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दूसरे सबसे बड़े पद पर पदस्थापित किया गया है। इन्हें प्रमोट कर अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से सम्मानित किया गया है। अब जानते हैं इनकी थोड़ी सी जीवनी के बारे में और कैसे इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। इनके पिता कहते हैं कि यह 7वीं कक्षा तक सिर्फ 45% तक अंक लाती थी, लेकिन अचानक से इनके नंबर अच्छे आने लगे और धीरे धीरे 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने इकोनॉमिक ऑनर्स से पढ़ाई की। फिर वो वॉशिंगटन चली गईं, जहां पर इन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वह 2005 तक शिकागो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पद स्थापित रही। उन्होंने वहां से फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और वर्ष 2010 तक वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर बन गई। वहां से इनका चयन IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हुआ और अभी से 3 वर्ष पहले वह IMF के चीफ इकोनॉमिक्स के पद पर स्थापित हुई। इनके प्रमोशन होने से पहले उन्होंने 2022 तक IMF को छोड़ने का फैसला लिया था, लेकिन उनके कार्यों को देखते हुए IMF ने उन्हें फर्स्ट मैनेजिंग डिप्टी मैनेजर के पद पर पदस्थापित किया। उनका जन्म भारत में होने के कारण उनका भारत से भी पुराना रिश्ता है। इसी को लेकर वह भारत की अर्थव्यवस्था पर कुछ न कुछ अपने सुझाव को रखती हैं। वर्ष 2016 में भारतीय सरकार के द्वारा नोटबंदी के फैसले को उन्होंने गलत ठहराया था। यहाँ तक कि पिछले वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट का कारण भी उन्होंने भारत को ही ठहराया, जिसके कारण वह खूब चर्चा में रही थी। लेकिन उन्होंने सरकार के कृषि कानूनों का भी समर्थन किया था। कोरोना संकट के दौरान उन्होंने बहुत सारे रिसर्च की और कई देशों को इससे उबरने में मदद की। इन्होंने कई देशों को बताया कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो उन्हें अपने देश में कोरोना वायरस के वैक्सीन की प्रक्रिया को बहुत तेज गति से चलाना होगा। उनकी इस बात का असर दिखा भी और कई देशों की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार भी होने लगे। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिनिया जॉर्जिविया का कहना है कि इन्होंने IMF को दिन प्रतिदिन और शक्तिशाली बनाया है। उन्होंने वैश्विक संकट को एक लीडर की तरह देखा और उससे उबरने में मदद की। दोस्तों, यह भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है और भारत को आने वाले दिनों में IMF से कई प्रकार की मदद मिलने की भी उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि इन सब पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।